भारत के पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय लगातार सक्रिय है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। उसी सम्मेलन पर एक रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और आसियान में भारतीय मिशन के सहयोग से नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का एक सम्मेलन 20 जुलाई को आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में लगभग 75 प्रतिनिधि भारत और आसियान के विभिन्न देशों से शामिल हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। इस मौके पर उन्होंने भारत और आसियान के बीच पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर सम्मेलन का महत्व बताया। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबक के सिद्धांत में विश्वास करता है। आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम होर्न ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए आसियान और भारत के बीच तालमेल को प्रतिबिंबित करने की कोशिश की। महासचिव ने पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में साझा सांस्कृतिक और पारंपरिक औषधीय व्यवहारों की भावनाओं को दोहराया। आयुष तथा महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजबारा महेंद्र भाई कालू भाई ने भी सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के पास समृद्ध पारंपरिक उपचार प्रणालियां हैं जो आयुर्वेद या आयुर्वेद आधारित हर्बल उपचार, समग्र दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में समानताएं साझा करती है। उन्होंने आयुर्वेद में बताई गई मोटे अनाजों की अच्छाइयों और दैनिक जीवन में इसके उपयोग से होने वाले लाभों पर बल देते हुए कहा कि मोटा अनाज शरीर को जैव उपलब्ध रूप में आवश्यक खनिज, फाइबर और अन्य तत्व प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने स्वागत भाषण में कहा कि यह सम्मेलन हमारे राष्ट्रों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।